शिव और अमरनाथ यात्रा। एक भक्त की कथा। किसी दूर गांव में एक श्रद्धालु भक्त, जिसका नाम रंजीत था, रहता था। वह हर दिन भगवान शिव की पूजा करता और उनका नाम जपता। रंजीत की दिल में एक सपना था, भगवान शिव के दर्शन करना और अमरनाथ की गुफा तक पहुंचना। अमरनाथ यात्रा एक कठिन यात्रा थी और बहुत कम लोग इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर पाते थे, लेकिन रंजीत का विश्वास और भक्ति अडिग थी। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। एक दिन उसने ठान लिया कि वह अमरनाथ यात्रा करेगा, चाहे जो भी कष्ट आए। घरवालों ने उसे समझाया और डराया, क्योंकि मार्ग कठिन और खतरनाक था, लेकिन रंजीत ने सबकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा, यदि भगवान शिव की कृपा मेरे साथ है, तो मुझे कोई भी कठिनाई पार करने में मदद मिलेगी। यात्रा का आरंभ उसने श्रीनगर से किया। शुरुआत में ही रास्ता कठिन था। ऊंची पहाड़ियों, बर्फ से ढकी चोटियां और तीव्र ठंड ने उसे परेशान किया, लेकिन उसकी भक्ति और श्रद्धा से उसका मन मजबूत था। जैसे जैसे वह ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ता, उसका ध्यान केवल शिव के नाम पर केंद्रित रहता। कभी-कभी रास्ते में उसे मुश्किलें आतीं, जैसे फिसलन वाली जगहों से गुजरना, लेकिन वह सब कुछ भगवान शिव के नाम में समर्पित करता। रंजीत का यह विश्वास और भक्ति देख कुछ स्थानीय साधु और भक्त उसे मार्गदर्शन देने के लिए आते। एक दिन जब वह अपनी यात्रा के मध्य में था, तो बर्फीले तूफान ने उसे चारों ओर से घेर लिया। यह पल सचमुच सबसे कठिन था और रंजीत सोचने लगा कि वह क्या करे। तभी अचानक, जैसे ही वह भगवान शिव की पूजा करने बैठा, एक आकाशीय आवाज आई, तुम्हारी भक्ति अडिग है, मेरे भक्त। तुम मेरे पास पहुंचने के लिए सही रास्ते पर हो। यह आवाज सुनकर रंजीत को दिल से शक्ति मिली। उसने यात्रा जारी रखी और अगले कुछ दिनों में उसे अमरनाथ गुफा का मार्ग स्पष्ट दिखाई दिया। उसकी भक्ति और विश्वास के परिणामस्वरूप उसे एक समय गुफा के पास एक दिव्य रूप में भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तेरी भक्ति ने मुझे प्रभावित किया है। तुझे सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी और जीवन में सुख शांति का अनुभव होगा। रंजीत ने भगवान शिव के चरणों में माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी उसे प्रगति की ओर ले गई। उसने न केवल भगवान शिव से दर्शन किए, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और भक्ति का भी अनुभव किया। वह वापस अपने गांव लौट आया, लेकिन उसकी मानसिकता पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह जानता था कि सही मार्ग पर चलकर और भगवान के प्रति समर्पण के साथ कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। इस यात्रा ने उसे यह सिखाया कि भक्ति और विश्वास से कोई भी चुनौती सरल हो जाती है और भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है, यदि हम उसे दिल से मानते हैं। रंजीत ने अमरनाथ गुफा के दर्शन कर भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। उसकी यात्रा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा में एक अद्भुत परिवर्तन आ चुका था। वह अब पहले से कहीं अधिक शांत और प्रसन्नचित्त महसूस कर रहा था। उसकी भक्ति, उसका विश्वास और वह आशीर्वाद जो उसे भगवान शिव से मिला था, सब कुछ एक नई दिशा में बदलने वाला था। गांव लौटते वक्त रंजीत का मन गहरे विचारों में डूबा हुआ था। अमरनाथ गुफा में भगवान शिव के दर्शन ने उसे न केवल भक्ति की गहराई से अवगत कराया, बल्कि जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भी समझाया था। रास्ते में चलते चलते वह सोचने लगा कि इस यात्रा ने उसे केवल एक दिव्य अनुभव नहीं दिया,
बल्कि उसे अपनी आत्मा की सच्चाई और जीवन के संघर्षों को समझने का अवसर भी प्रदान किया। गांव में वापस पहुंचने पर रंजीत का स्वागत पूरे गांव ने किया। सभी लोग उसके अनुभवों को सुनने के लिए उत्सुक थे। वह भी अपनी यात्रा की कठिनाइयां और भगवान शिव से प्राप्त आशीर्वाद की कहानियां बड़े श्रद्धा भाव से साझा कर रहा था। उसने बताया कि कैसे बर्फीली हवाओं के बीच भगवान शिव की याद में वह अपनी यात्रा को जारी रख सका और कैसे अंततः शिव ने उसे आशीर्वाद दिया। रंजीत की आंखों में एक नया आत्मविश्वास था। वह जान चुका था कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों, यदि भगवान शिव की भक्ति और विश्वास सच्चे हों, तो कोई भी समस्या अड़चन नहीं बन सकती। अब गांव में लोग उसे और अधिक आदर और सम्मान देने लगे थे। वह हर किसी को भगवान शिव के बारे में बताने लगा, उनके दरबार की महिमा और उनकी कृपा के बारे में। बहुत से लोग रंजीत से सलाह लेने आने लगे थे, क्योंकि वे उसकी यात्रा के बारे में सुनकर प्रभावित हो गए थे। रंजीत का मन अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी श्रद्धा और भक्ति में डूबा हुआ था। वह समझ चुका था कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में प्रत्यक्ष रूप से दिखनी चाहिए। उसकी यात्रा ने उसे यह सिखाया था कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही जीवन का सच्चा मार्ग है। एक दिन रंजीत ने सोचा कि अब उसे और कुछ करना चाहिए, अपने गांव और आसपास के लोगों के लिए। वह जानता था कि भगवान शिव की भक्ति और आशीर्वाद केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि ये हर किसी तक पहुंचने चाहिए। उसने निश्चय किया कि वह भगवान शिव के दर्शन करने के बाद भी अपना जीवन इसी उद्देश्य में समर्पित करेगा, ताकि दूसरे लोग भी भक्ति की शक्ति और भगवान शिव के आशीर्वाद का अनुभव कर सकें। रंजीत ने गांव में एक छोटी सी शिव मंदिर बनाने का निर्णय लिया। गांव में सभी लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आए। मंदिर का निर्माण जल्दी ही पूरा हुआ और अब गांव में हर कोई वहां आकर भगवान शिव की पूजा करने लगा। धीरे धीरे यह मंदिर गांव का एक केंद्र बन गया, जहां लोग न केवल पूजा करते थे, बल्कि शिव की महिमा और उनके जीवन के उद्देश्य के बारे में भी चर्चा करते थे। रंजीत ने न केवल लोगों को भक्ति की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उन्हें यह भी समझाया कि जीवन के वास्तविक सुख और शांति का अनुभव केवल भगवान शिव की आशीर्वाद से ही संभव है। रंजीत ने समझाया कि शिव का असली रूप केवल उनकी मूर्ति में नहीं है, बल्कि उनके विचारों, उनकी उपदेशों और उनके दिव्य स्वभाव में है। शिव की उपस्थिति केवल एक गुफा या मंदिर में नहीं होती, बल्कि वह हर स्थान पर, हर व्यक्ति के भीतर मौजूद होते हैं। उन्हें महसूस करने के लिए हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना होता है और सच्चे प्रेम और भक्ति के साथ उनका स्मरण करना होता है। समय बीतता गया और गांव में शिव की भक्ति का माहौल और भी प्रगाढ़ होता गया। लोग मंदिर में एकजुट होकर सामूहिक पूजा करते और गांव में एक सुख शांति का माहौल बन गया था। रंजीत की यात्रा ने न केवल उसकी आत्मा को शुद्ध किया था, बल्कि उसने अपने गांव और आसपास के क्षेत्र में भी एक परिवर्तन ला दिया था। उसकी भक्ति और विश्वास के कारण हर कोई प्रेरित हुआ और जीवन में शांति पाने की राह पर चलने लगा। एक दिन रंजीत मंदिर में पूजा कर रहा था, तभी उसे फिर से वही दिव्य आवाज सुनाई दी। वह आवाज वही थी जो अमरनाथ गुफा में भगवान शिव की तरफ से आई थी। रंजीत, तू अब मेरे असली भक्त बन चुका है। तेरी भक्ति ने तुझे न केवल आत्मिक शांति दी है, बल्कि तू अब दूसरों की सहायता करने में भी सक्षम हो गया है। यही तुम्हारा जीवन का उद्देश्य है, दूसरों की मदद करना और उन्हें सही मार्ग पर ले आना। यह सुनकर रंजीत की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानता था कि उसकी यात्रा अब भी जारी है। शिव के आशीर्वाद से उसने न केवल खुद को बदला, बल्कि अपनी भक्ति से उसने पूरे गांव की दिशा और दशा बदल दी थी। रंजीत के जीवन का यह अध्याय अमरनाथ यात्रा से शुरू हुआ था,
लेकिन अब वह भगवान शिव के असली भक्त के रूप में स्थापित हो चुका था। उसकी यात्रा ने उसे न केवल भक्ति का वास्तविक स्वरूप दिखाया, बल्कि उसने यह भी समझा कि अगर मन में श्रद्धा और विश्वास हो, तो कोई भी यात्रा कठिन नहीं होती, चाहे वह भौतिक हो या आत्मिक। रंजीत की अमरनाथ यात्रा और शिव के प्रति उसकी भक्ति अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने न केवल अपनी जीवन यात्रा को बदला था, बल्कि गांव में भी एक नई ऊर्जा और आध्यात्मिक जागरण का संचार किया था। शिव के प्रति उसकी श्रद्धा और विश्वास ने उसे न केवल आत्मिक शांति दी, बल्कि उसे दूसरों की सेवा और मार्गदर्शन का सही रास्ता भी दिखाया। अब रंजीत का जीवन एक नई दिशा में जा रहा था, और उसे यह महसूस हो रहा था कि भगवान शिव का आशीर्वाद केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि समग्र समाज के लिए है। रंजीत अब गांव के एक प्रेरक नेता के रूप में उभरा था। लोग उससे मार्गदर्शन लेने आते, और वह उन्हें अपने अनुभवों से सिखाता। उसने यह समझा कि भगवान शिव की कृपा से प्राप्त ज्ञान और शांति को केवल खुद तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे समाज में फैलाना चाहिए। वह जानता था कि यह केवल भक्ति की साधना नहीं, बल्कि जीवन के उद्देश्य को समझने और दूसरों को उस पथ पर चलाने का कार्य है। गांव में एक दिन एक नया संकट आया। पड़ोसी गांव में भयंकर बारिश और बाढ़ आ गई थी। बहुत से लोग प्रभावित हुए थे, और उनकी जिंदगियां मुश्किल में पड़ गई थी। यह संकट देख रंजीत ने निर्णय लिया कि वह और उसके गांव वाले इस आपदा में मदद करेंगे। उसने तुरंत गांव के सभी लोगों को एकजुट किया और बाढ़ प्रभावित गांव में राहत सामग्री भेजने के लिए काम शुरू कर दिया। रंजीत ने इस आपदा को एक अवसर के रूप में देखा, भगवान शिव के संदेश को दूसरों तक पहुंचाने का। उसने लोगों से कहा, हम केवल भक्ति के नाम पर ही भगवान शिव की पूजा नहीं करते, बल्कि हम उनके रास्ते पर चलकर मानवता की सेवा भी करते हैं। यह समय है कि हम अपने पड़ोसियों की मदद करें और शिव के आदर्शों का पालन करें। गांव वालों ने रंजीत की बातों को गंभीरता से लिया और सभी ने मिलकर राहत कार्य शुरू किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित गांव में भोजन, वस्त्र और चिकित्सा सामग्री भेजी। इसके साथ ही रंजीत ने वहां के लोगों को सांत्वना देने के लिए शिव के बारे में अपनी बातें साझा की। वह उन्हें समझाने लगा कि संकट के समय हमें भगवान शिव से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अपने कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। रंजीत की इस पहल ने दोनों गांवों के बीच भाईचारे का एक नया रिश्ता स्थापित किया। बाढ़ प्रभावित गांव के लोग उसकी मदद और प्रेरणा से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा को और गहरा किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि भगवान शिव न केवल पूजा के रूप में, बल्कि उनके कृत्यों और सेवा के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचे हैं। इस घटना के बाद रंजीत की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। अब वह केवल गांव का एक भक्त नहीं, बल्कि एक समाज सेवक और मार्गदर्शक भी बन चुका था। लोग उसे भगवान शिव का सच्चा भक्त मानने लगे थे, क्योंकि उसने न केवल आध्यात्मिक जीवन जीने की राह दिखाई, बल्कि मानवता की सेवा का वास्तविक अर्थ भी समझाया। उसका यह संदेश हर किसी तक पहुंचा कि भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे कर्मों और सेवा में भी प्रकट होती है। रंजीत के जीवन का उद्देश्य अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में शिव के आदर्शों को फैलाने का कार्य हाथ में लिया। वह हर रोज शिव के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाता, उन्हें जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता और उन्हें यह समझाता कि सही भक्ति न केवल भगवान से जुड़ने का माध्यम है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को सशक्त बनाने का एक तरीका भी है। एक दिन जब वह मंदिर में पूजा कर रहा था, फिर से वही दिव्य आवाज सुनाई दी, रंजीत, तू अब मेरी एक सच्ची उपासक बन चुका है। तेरी भक्ति, सेवा और समर्पण ने तुझे मेरी कृपा का पात्र बना दिया है।
तेरे जैसे भक्तों से ही इस धरती पर धर्म की स्थापना होती है। तू जिस मार्ग पर चल रहा है वही वास्तविक जीवन का मार्ग है। यह आवाज सुनकर रणजीत के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अब उसे यह पूरी तरह से समझ में आ गया था कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल आत्मिक शांति और भक्ति में नहीं है, बल्कि वह जीवन के हर क्षेत्र में अच्छे कर्मों, मानवता की सेवा और दूसरों की मदद करने में भी निहित है। भगवान शिव के दर्शन के बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था और वह जानता था कि उसकी यात्रा अब समाप्त नहीं हुई है। उसकी जिम्मेदारी और बढ़ चुकी थी, क्योंकि उसने अब एक मार्गदर्शक का रूप धारण किया था। समय के साथ रणजीत ने और भी बहुत कुछ सीखा। उसने पाया कि भगवान शिव की भक्ति का असली रूप उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना है। वह सिर्फ एक भक्त नहीं, बल्कि एक शिक्षक और मार्गदर्शक भी बन चुका था। उसने न केवल गाँव वालों को भक्ति की राह दिखाई, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि जीवन में कोई भी संकट आए, हम हमेशा भगवान शिव की याद में संबल पा सकते हैं, लेकिन साथ ही हमें अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। रणजीत का जीवन एक जीवित उदाहरण बन चुका था, जो यह सिद्ध करता था कि भगवान शिव की भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में, हर क्रिया में और हर कदम पर दिखनी चाहिए। अब वह जानता था कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा खुद को जानने, सेवा करने और भक्ति में समर्पित होने की यात्रा है, और इस यात्रा में भगवान शिव हमेशा उसके साथ हैं। रणजीत की जीवन यात्रा अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी थी। अमरनाथ यात्रा ने उसे भगवान शिव की भक्ति के वास्तविक रूप को समझने का अवसर दिया था, और अब वह सिर्फ एक भक्त नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसके दिल में भगवान शिव की गहरी कृपा का एहसास था, और वह जानता था कि शिव के आशीर्वाद से ही वह अपने जीवन के कठिन समय से पार पाया था। अब वह समाज की सेवा और दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य कर रहा था। गांव में रणजीत की प्रतिष्ठा पहले से ही बढ़ चुकी थी, लेकिन अब उसके मन में एक और उद्देश्य था। उसने सोचा कि भगवान शिव के उपदेशों को केवल अपने गांव तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे और अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इस विचार के साथ उसने ठान लिया कि वह अन्य गांवों और कस्बों में भी शिव के संदेश को फैलाएगा। रणजीत ने सबसे पहले अपने गांव के पास के गांवों से संपर्क किया और उन्हें शिव पूजा की विधि, शिव के महत्व और उनकी भक्ति के लाभ के बारे में बताया। वह प्रत्येक गांव में जाते और वहां के लोगों से मिलकर उन्हें शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति के बारे में बताते। उसकी बातें सुनकर कई लोग प्रभावित हुए और उन्होंने शिव के प्रति अपनी श्रद्धा को और गहरा किया। रणजीत का उद्देश्य अब केवल समाज सेवा नहीं था, बल्कि वह चाहता था कि लोग अपनी भक्ति के साथ साथ अपनी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भी सही तरीके से निभाएं। उसे यह समझ में आ गया था कि भक्ति से बढ़कर कोई काम नहीं है, लेकिन यदि भक्ति के साथ हम अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करते हैं, तो हम सचमुच भगवान के निकट पहुंच सकते हैं। इसी दौरान रणजीत ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसने गांव में एक बड़े शिव महोत्सव का आयोजन करने का विचार किया। इस महोत्सव का उद्देश्य न केवल भगवान शिव की पूजा करना था, बल्कि सभी को एकजुट करके उनके संदेशों को समझाना था। महोत्सव के आयोजन के लिए उसने पूरे गांव को जुटाया और काम शुरू कर दिया। महोत्सव के दिन गांव में एक अद्भुत दृश्य था। चारों ओर शिव के भव्य चित्र लगाए गए थे और पूरे गांव में शिव के भव्य जयकारे गूंज रहे थे। मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया और वहां पर पवित्र रुद्राक्ष की माला से शिव का जाप किया गया। महोत्सव में श्रद्धालुओं के साथ साथ बहुत से लोग दूर दूर से भी आए थे। रणजीत ने इस अवसर पर सभी को संबोधित किया और कहा, भगवान शिव की भक्ति का सबसे बड़ा रूप है जीवन में संतुलन, सत्य का पालन और अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाना।
भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि संसार की कोई भी स्थिति स्थिर नहीं होती और हमें हर परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास और आस्था को बनाए रखना चाहिए। वह कहते हैं कि जब हमारे दिल में शुद्धता और सच्चाई होती है तो कोई भी संकट हमें पराजित नहीं कर सकता। इसलिए आज से हम सबको अपने जीवन में भगवान शिव के आदर्शों को अपनाना होगा। रंजीत के शब्दों ने वहां उपस्थित सभी लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद और विश्वास का संचार किया। उन्होंने समझा कि भगवान शिव की पूजा का असली उद्देश्य केवल उसे प्रसन्न करना नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन के हर पहलू में उतारना है। महोत्सव के बाद रंजीत ने यह तय किया कि वह अधिक से अधिक लोगों तक शिव के संदेश को पहुंचाने के लिए एक पुस्तक लिखेगा, जो भगवान शिव की भक्ति, उनके उपदेशों और उनके जीवन से जुड़े विचारों पर आधारित होगी। रंजीत ने पुस्तक लिखने की प्रक्रिया शुरू की। उसने अपने अनुभवों, भगवान शिव की महिमा और उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुस्तक का लेखन प्रारंभ किया। यह पुस्तक केवल धार्मिक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने के सही तरीके, आस्थाओं और कर्मों पर आधारित एक मार्गदर्शिका बन गई। पुस्तक में रंजीत ने यह बताया कि भगवान शिव के दर्शन केवल गुफाओं और मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हर जगह, हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है। पुस्तक का नाम रखा गया शिव की भक्ति, जीवन का सत्य मार्ग। रंजीत ने इस पुस्तक को प्रकाशित करने के बाद इसे न केवल अपने गांव, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी वितरित किया। इस पुस्तक ने बहुत से लोगों के दिलों को छुआ और उन्हें आत्मिक शांति और संतुलन की ओर मार्गदर्शन दिया। रंजीत के शब्दों ने यह साबित कर दिया कि भक्ति और कर्म का सही संतुलन ही भगवान शिव की असली पूजा है। कुछ सालों बाद रंजीत की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। वह एक समाज सेवक, लेखक और एक प्रेरक के रूप में पहचान बनाए रखे हुए था। उसकी पुस्तकें और उसकी भक्ति की बातें गांव-गांव में फैल चुकी थी। लोग उसे भगवान शिव के सच्चे भक्त के रूप में सम्मानित करते थे। रंजीत ने अब तक जो कुछ भी किया, वह भगवान शिव के आशीर्वाद और उनकी भक्ति से प्रेरित था। समय के साथ रंजीत का जीवन और भी समृद्ध हुआ, लेकिन उसने कभी अपनी आस्थाओं और कर्तव्यों को नहीं छोड़ा। वह जानता था कि भक्ति और कर्म का सही संतुलन ही जीवन का असली रास्ता है। उसकी यात्रा, जो एक छोटे से गांव से शुरू हुई थी, अब एक बड़े परिवर्तन की कहानी बन चुकी थी। वह अब समझ चुका था कि भगवान शिव का असली रूप केवल उनके दर्शन में नहीं, बल्कि उनकी शिक्षाओं में है। शिव की भक्ति केवल एक बाहरी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आंतरिक स्थिति है जो हमें हर दिन अपने कर्मों में सत्य, शांति और प्रेम को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। रंजीत का जीवन अब एक उदाहरण बन चुका था, एक जीवन जो भगवान शिव के आदर्शों का पालन करता था और समाज की सेवा में समर्पित था। भगवान शिव के आशीर्वाद से रंजीत का जीवन सचमुच परिपूर्ण हो चुका था। उसकी यात्रा का उद्देश्य पूरा हो चुका था, लेकिन उसकी भक्ति और सेवा का मार्ग अब भी जारी था। रंजीत की यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी, लेकिन उसकी भक्ति और समाज सेवा का मार्ग लगातार जारी था। उसने न केवल अपनी आस्थाओं को परखा था, बल्कि उन्हें पूरे समाज में फैलाने का काम भी किया था। उसकी भक्ति अब किसी एक गांव तक सीमित नहीं थी, बल्कि दूर-दराज के क्षेत्रों में भी उसकी शिक्षाओं का प्रभाव फैल चुका था। उसकी यात्रा ने उसे न केवल भगवान शिव के निकट पहुंचाया, बल्कि उसने समाज के हर व्यक्ति को शिव के आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा दी। हालांकि रंजीत के जीवन में बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन एक चीज हमेशा स्थिर रही, उसकी भक्ति। वह जानता था कि भक्ति का असली रूप केवल पूजा, तपस्या और श्रद्धा में नहीं, बल्कि हर एक कर्म में शुद्धता और ईमानदारी में है। उसने अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में भगवान शिव की शिक्षाओं को लागू किया था और यही कारण था कि उसकी यात्रा अब भी जारी थी।
अब रंजीत के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ। उसने देखा कि लोगों के जीवन में भक्ति और कर्म का सही संतुलन लाना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी महसूस किया कि आजकल के युवा इन चीजों से दूर हो रहे हैं। तेज गति से बदलते समय में लोग भक्ति और धर्म को एक पुराने जमाने की बात मानते थे। रंजीत ने ठान लिया कि वह इन युवाओं के बीच शिव के संदेश को लेकर जाएगा, ताकि वे समझ सके कि भक्ति और धर्म का पालन करना केवल धार्मिक नहीं, बल्कि जीवन को एक सशक्त दिशा देने का रास्ता है। रंजीत ने एक नया अभियान शुरू किया, जिसमें वह युवाओं से सीधा संवाद करता और उन्हें भगवान शिव के जीवन के महत्व को समझाता। उसने स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक मंचों पर जाकर शिव की भक्ति, उनके आदर्शों और उनके जीवन के सिद्धांतों के बारे में व्याख्यान दिए। उसका उद्देश्य था कि युवा पीढ़ी भगवान शिव की भक्ति को सिर्फ धार्मिक आस्था न समझे, बल्कि इसे एक जीवन जीने के सही तरीके के रूप में अपनाए। उसके व्याख्यानों में एक गहरी समझ थी, जो सीधे दिलों में पहुंचती थी। रंजीत ने शिव के जीवन से जुड़े कई पहलुओं पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि भगवान शिव ने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयां झेली, फिर भी वे शांत और संतुलित रहे। उन्होंने यह भी बताया कि भगवान शिव ने कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा, बल्कि हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम किया। यह बातें युवाओं के दिलों में गहरी उतरने लगी और उन्होंने शिव के जीवन को अपनी जिंदगी में उतारने का संकल्प लिया। रंजीत के इन प्रयासों से गांव और आसपास के क्षेत्रों में एक नया जागरण हुआ। युवा वर्ग ने अब शिव की भक्ति को एक आत्मिक बल, संघर्ष से निपटने की ताकत और जीवन की दिशा को सही दिशा देने के रूप में देखना शुरू किया। वे अब समझने लगे थे कि भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शक और प्रेरणा देने वाले हैं। रंजीत का प्रभाव अब सीमाओं से बाहर फैल चुका था। उसकी शिक्षाएं अब केवल उसके गांव तक नहीं, बल्कि उसके आसपास के कस्बों, शहरों और यहाँ तक कि दूर-दराज के गांवों में भी पहुंच चुकी थी। उसकी पुस्तक शिव की भक्ति, जीवन का सत्य मार्ग अब एक प्रमुख पाठ्य पुस्तक बन चुकी थी। इसके माध्यम से उसने लाखों लोगों को शिव के आदर्शों के बारे में बताया और वे सभी जीवन में शांति, संतुलन और समर्पण की ओर बढ़ने लगे थे। एक दिन रंजीत को एक पत्र मिला। यह पत्र एक बड़े शहर से था, जिसमें एक समूह के लोगों ने उसे एक विशेष सम्मान समारोह में बुलाया था। यह सम्मान समारोह भगवान शिव की भक्ति और उनके जीवन के आदर्शों को फैलाने के लिए उसकी निरंतर सेवा के कारण आयोजित किया जा रहा था। रंजीत ने बिना किसी संकोच के इस निमंत्रण को स्वीकार किया और शहर की ओर प्रस्थान किया। सम्मान समारोह में रंजीत को मंच पर बुलाया गया। उसके साथ हजारों लोग वहां उपस्थित थे, जो उसकी भक्ति और समाज सेवा से प्रेरित थे। जब रंजीत ने मंच पर कदम रखा, तो पूरी सभा ने उसे खड़े होकर सलाम किया। यह दृश्य उसके जीवन का सबसे अद्भुत पल था। रंजीत ने वहां अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और कहा, मैं आज यहाँ केवल अपनी भक्ति के कारण नहीं खड़ा हूँ, बल्कि उन सभी लोगों के आशीर्वाद और प्रेम के कारण खड़ा हूँ, जिन्होंने भगवान शिव के संदेश को समझा और अपने जीवन में लागू किया। यह यात्रा केवल मेरी नहीं, बल्कि हमारे सभी भक्तों की यात्रा है। भगवान शिव ने हमें हमेशा एक आदर्श दिखाया और यही आदर्श हमें जीवन में हर कदम पर सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उसके शब्दों ने सभा में उपस्थित सभी लोगों को गहरे आत्मीय भाव से छुआ। समारोह के बाद रंजीत को सम्मानित किया गया और उसे भगवान शिव के नाम पर एक चांदी की प्रतिमा भेंट दी गई। इस सम्मान ने उसे और भी प्रेरित किया और वह जानता था कि उसकी यात्रा अब भी जारी है। रंजीत ने यह समझ लिया था कि भगवान शिव का आशीर्वाद उसे न केवल अपने जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए मिला है, बल्कि उसे दूसरों की मदद करने और उन्हें सही मार्ग पर चलाने का भी दायित्व सौंपा गया है।
अब वह जानता था कि शिव की भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि यह हमारे कर्मों, हमारी सेवा और हमारे समाज के प्रति दायित्वों में भी दिखनी चाहिए। समय के साथ रणजीत की यात्रा अपने पूर्णतम रूप में पहुंच गई। वह न केवल एक भक्त के रूप में भगवान शिव के साथ जुड़ा था, बल्कि एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक और एक समाज सेवक के रूप में उसने शिव के संदेश को जीवन के हर पहलू में लागू किया था। उसकी यात्रा अब खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह हमेशा चलती रहेगी, भगवान शिव के आशीर्वाद और उनके आदर्शों के साथ। रणजीत की यात्रा अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। वह केवल एक भक्त ही नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने वाला एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसकी यात्रा ने न केवल उसकी आत्मा को शुद्ध किया था, बल्कि उसने हजारों लोगों की जिंदगी को भी बेहतर बनाने की दिशा दी थी। भगवान शिव के दर्शन ने उसे जो आशीर्वाद और शक्ति दी थी, वह अब न केवल व्यक्तिगत, बल्कि सामूहिक भलाई के लिए भी समर्पित हो गई थी। जब रणजीत ने पहली बार अमरनाथ यात्रा की थी, तब वह एक साधारण भक्त था, जो केवल अपने मन की शांति और भगवान शिव के दर्शन के लिए यात्रा पर निकला था। लेकिन अब उसकी यात्रा एक नई दिशा में बदल चुकी थी। उसने देखा था कि शिव की भक्ति केवल साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में प्रेम, सेवा और शुद्धता की आवश्यकता है। यही कारण था कि उसने भगवान शिव के आदर्शों को केवल खुद तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। अब रणजीत के जीवन में एक नई चुनौती थी। उसका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत भक्ति नहीं, बल्कि समाज की सेवा था। वह जानता था कि असली भक्ति वह नहीं है जो हम मंदिरों में जाते हुए दिखाते हैं, बल्कि असली भक्ति वह है जो हम अपने कर्मों, अपने रिश्तों और अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों में निभाते हैं। उसने अपने जीवन को इस उद्देश्य से जोड़ा था कि वह शिव के आदर्शों के अनुरूप अपना जीवन जीने के साथ साथ दूसरों को भी इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। रणजीत ने अब एक नई पहल शुरू की। उसने पूरे राज्य में शिव मंदिरों के जीर्णोद्धार की योजना बनाई। इन मंदिरों में न केवल पूजा की जाएगी, बल्कि गरीबों की मदद, बच्चों की शिक्षा और समाज के लिए अन्य कार्य भी किए जाएंगे। रणजीत जानता था कि इन मंदिरों का काम केवल धार्मिक पूजन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इन्हें सामाजिक कल्याण के केंद्र के रूप में परिवर्तित करना चाहिए। इसके लिए उसने कई सामूहिक योजनाएं बनाईं, जिसमें मंदिरों के पास एक शिक्षा केंद्र और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाए। रणजीत का यह प्रयास बहुत सफल रहा। उसकी योजनाओं से न केवल गांवों के लोग जुड़े, बल्कि दूर-दराज के शहरों और गांवों में भी उसकी पहल का असर दिखाई देने लगा। शिव मंदिरों को न केवल पूजा स्थल माना गया, बल्कि वे अब समुदायों के लिए एक केंद्र बन गए थे। लोग यहाँ न केवल धार्मिक अनुष्ठान करते थे, बल्कि शिक्षा प्राप्त करते, स्वास्थ्य सेवाएं लेते और समाज सेवा के कार्यों में भाग लेते थे। एक दिन रणजीत को फिर से भगवान शिव की ओर से एक दिव्य संकेत मिला। वह मंदिर में पूजा कर रहा था, तभी उसे वही आवाज सुनाई दी जो उसने अमरनाथ गुफा में सुनी थी। रणजीत, तुमने जो कार्य शुरू किया है, वह सही दिशा में जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना, जीवन में बदलाव केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी आना चाहिए। तुम्हारी सेवा का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि तुम हमेशा अपनी आत्मा की शुद्धता और भक्ति को बनाए रखो। जब तुम अपने अंदर की अशुद्धियों को दूर करोगे, तभी तुम समाज में वास्तविक परिवर्तन ला सकोगे। यह संदेश रणजीत के दिल में गहरे उतर गया। उसने महसूस किया कि सेवा और समाज का भला करना महत्वपूर्ण है, लेकिन जब तक हम अपनी आत्मा की शुद्धता और भक्ति को बनाए रखते हैं, तब तक समाज में सच्चा बदलाव नहीं लाया जा सकता। यह संदेश उसे अमरनाथ गुफा से प्राप्त आशीर्वाद की याद दिलाता था,
शिव की भक्ति केवल बाहरी कर्मों में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और विश्वास में है। रंजीत ने इस संदेश को आत्मसात किया और एक नए उत्साह के साथ अपनी यात्रा को जारी रखा। वह अब न केवल सामाजिक कार्यों में सक्रिय था, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अधिक ध्यान केंद्रित करने लगा। उसने ध्यान, साधना और तपस्या को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह अब जानता था कि समाज की सेवा तभी संभव है जब हमारी अपनी आत्मा शुद्ध हो और हमारा विश्वास अडिग हो। समय बीतता गया और रंजीत की यात्रा और भी समृद्ध होती गई। उसकी पहचान केवल एक भक्त के रूप में नहीं थी, बल्कि एक समाज सेवक, एक शिक्षक और एक प्रेरक के रूप में भी बन चुकी थी। लोग उसे न केवल भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक मानते थे, बल्कि उसकी जीवन शैली और कार्यों को देखकर सीखते थे। उसने साबित कर दिया था कि जीवन में सफलता केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और ईमानदारी से आती है। रंजीत ने अब बड़े मंचों पर शिव के संदेशों को फैलाना शुरू कर दिया था। वह विभिन्न धर्म सम्मेलनों, सामाजिक कार्यशालाओं और धार्मिक आयोजनों में अपने विचार साझा करता और लोगों को यह बताता कि भगवान शिव का असली रूप उनकी शिक्षाओं में है, न कि केवल उनकी पूजा में। उसने यह सिखाया कि हम अगर अपने कर्मों को शुद्ध और ईमानदार बनाए रखें, तो भगवान शिव की कृपा स्वतः हम पर बरसेगी। रंजीत की भक्ति और सेवा का परिणाम अब साफ दिखने लगा था। उसके गांव और आसपास के क्षेत्रों में लोग उसकी शिक्षाओं को अपनाकर बेहतर जीवन जीने लगे थे। शिव के आदर्शों को समझकर वे न केवल व्यक्तिगत जीवन में बदलाव ला रहे थे, बल्कि समाज की सेवा में भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। रंजीत ने कभी भी अपनी यात्रा को समाप्त नहीं माना। उसका विश्वास था कि जब तक हम जीते हैं, तब तक हमारी यात्रा चलती रहती है। शिव की भक्ति, आत्मनिर्माण और समाज सेवा की यह यात्रा अनंत है। वह जानता था कि उसकी यात्रा एक दिन खत्म होगी, लेकिन शिव के संदेशों को फैलाने का कार्य कभी समाप्त नहीं होगा। एक दिन, जब रंजीत वृद्ध हो चुका था और उसकी आखिरी यात्रा का समय नजदीक था, उसने अपने जीवन की सार्थकता को महसूस किया। उसने भगवान शिव से अपनी अंतिम प्रार्थना की, हे महादेव, आपने मुझे जो भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाया, उसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। कृपया मेरी आत्मा को शांति और समर्पण की स्थिति में रखें, ताकि मैं इस यात्रा को आपके आशीर्वाद के साथ पूर्ण कर सकूं। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और रंजीत की यात्रा एक आंतरिक शांति और संतुलन के साथ समाप्त हुई। लेकिन उसकी भक्ति और सेवा का मार्ग अब भी जीवित था, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।